आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं जो कि कीप ऑन स्ट्रक्चर है और ये भी प्रेजेंट सिंपल की ही एक ब्रांच है। अभी तक हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं, want to, like to, love to and need to। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर चेक कर लीजिए and those videos will be very helpful for you and इंशाल्लाह आप उन वीडियोस को देखने के बाद मुकम्मल सेंटेंसेस बना सकेंगे। अब हम चलते हैं थोड़े से एडवांस वर्जन की तरफ और ये जो स्ट्रक्चर आज की वीडियो में होने जा रहा है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि कंप्लीट रूल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारे पास फोर्थ फॉर्म आएगी। बाकी ऑल रूल्स जो है वो सब प्रेजेंट सिंपल के आएंगे। ऑल द रूल्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल विल बी एप्लीकेबल हियर। तो आइए जरा वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर का नाम है कीप ऑन। लफ्ज कीप आपने भी सुना हुआ होगा। लफ्ज कीप इंग्लिश में एक ऐसी वोकैबुलरी है जिसका मतलब होता है जारी रखना। अक्सर हम दूसरों को कमेंट्स भी करते हैं कीप इट अप यानी जारी रखो। तो जब भी लफ्ज कीप हम किसी वर्ब से पहले लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इस काम को तो एटलीस्ट जारी रखो। कहीं ना कहीं जाकर इसका ये सेंस मिल रहा होता है। आज की इस वीडियो में हमारे पास कीप ऑन एक स्ट्रक्चर है जिसका लफ्जी मतलब है कोई काम करता रहता है। प्रेजेंट सिंपल में हमने सिर्फ इस सेंटेंस को देखा था कि कोई काम अगर होता है दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। मैं पानी पीती हूँ, आप मार्केट जाते हैं, हम ईद मनाते हैं, वो लड़की आपको इग्नोर करती है। कोई भी सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट सिंपल में है वो हमने देखा था कि कोई काम होता है। लेकिन अब उन्हीं सेंटेंसेस में जरा सा हम रैपिड मोमेंट लगा देते हैं कि वही काम जो होता है अब वो होता रहता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कीप ऑन से बनाते हैं। नॉर्मल इसकी एप्लीकेशन हमारे पास उन सेंटेंसेस में आती है कि दो स्टूडेंट हैं और वो पढ़ाई करते हैं। हम दोनों को देख के कहते हैं कि दोनों स्टूडेंट्स हैं एंड दे बोथ स्टडी। लेकिन उन दोनों में से, क्योंकि दोनों इंसानों में कंपटीशन होता है, दो चीजों में हमेशा कंपटीशन होता है, तो उन दो में से कोई एक ऐसा होगा जो कि ज्यादा टाइम देता होगा पढ़ाई को और एक ऐसा होगा जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी टाइम देता होगा। तो अगर हम ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट की तरफ देखकर कहते हैं कि वो पढ़ता रहता है, जब भी आओ कहीं से भी आओ ये पढ़ता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। कराची में बारिश होती है, ठीक है, कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे शहर हैं हमारे पाकिस्तान में कि जहां पर बारिश होती रहती है। या फिर अगर हमने कहा कि हम कोई काम कहते हैं कि भाई हम पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप आते हैं आप कहते हैं यार ये तो हमेशा पढ़ाते ही रहते हैं। कोई दो स्टूडेंट है क्लास में बातें करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा है जो हर वक्त करता ही रहता है। तो whenever we give the some sort of the rapid action to the simple sentence, वहां पर आपका कीप ऑन का स्ट्रक्चर आ जाता है। यानी कोई काम हम करते रहते हैं, कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं भी है, हम कोई काम वक्फे वक्फे से करते रहते हैं। इस तरह के जुमले को हम कीप ऑन से बनाते हैं। आइए जरा इनको विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन समझते हैं। इट शोज अ कंटिन्यू यानी कंटिन्यूअस एक्शन टू डू समथिंग, यानी कंटिन्यू टू डू समथिंग। अभी हमने डिस्कस किया कि कोई काम हम करते रहते हैं, कोई काम होता रहता है, कोई भी काम कोई इंसान करता रहता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कीप ऑन से बनाते हैं। एंड यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, सब्जेक्ट एंड देन आफ्टरवर्ड कीप ऑन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया था कि तमाम रूल प्रेजेंट सिंपल के एप्लीकेबल होंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ब फोर्थ फॉर्म जो है वो हमारे पास कंटिन्यूअस है। जाहिर है कहीं ना कहीं कंटिन्यू का मामला है तो फिर वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वाली कंटिन्यूअस फॉर्म तो आएगी, लेकिन मेन हमारा जो मेन तरीकेकार है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह है और एस और ईएस की जो ट्रीटमेंट एंड थेरेपी हमने देखी थी वो सब यहाँ पर आएगी। तो हम देख लेते हैं अफर्मेटिव बनाते हुए, सब्जेक्ट कीप ऑन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म, नॉट अ फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड टू मेक नेगेटिव वी एड डू एंड डज। डू एंड डज हमने देखा था कि जब भी प्रेजेंट के किसी भी टेंस में या स्ट्रक्चर में इज एम आर नहीं होते, हैव बीन हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में देखा है हैव बीन एंड हैज बीन नहीं होते, देन हमें नेगेटिव बनाते हुए डू एंड डज को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, डू या फिर डज, देन नॉट, देन कीप ऑन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। Interrogative, in order to make interrogative we add do and does at the first, do and does, then subject, then keep on, then verb fourth form and object। फॉर्मेट इसका सेम है, बस आपने इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद कीप ऑन जैसे कि हम हर स्ट्रक्चर में करते हैं, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है। एंड नेगेटिव बनाते वक्त हम सब्जेक्ट के बाद फॉर एंड डू एंड डज लगाते हैं, देन कीप ऑन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेटिव में डू या डज पहले आ जाते हैं, देन सब्जेक्ट, देन कीप ऑन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक नोट भी जरूरी लगा कि इसको लिख देते हैं, ऑल द रूल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल आर अप्लाइड हियर। भाई सेम रूल प्रेजेंट सिंपल के अप्लाई हो रहे हैं एक्सेप्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना वो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आ रही है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था। अब इनको कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं
यू कीप ऑन क्राइंग। अगर कोई लड़का है, अगर कोई लड़की है, या अगर आप हैं और मैं आपसे बेख्तियार बेसाख्ता कहती हूँ यार तुम तो रोते ही रहते हो, यू कीप ऑन क्राइंग, रोते रहते हो, यू कीप ऑन क्राइंग। नेगेटिव, यू डोंट कीप ऑन क्राइंग, तुम तो नहीं रोते रहते, यू डोंट कीप ऑन क्राइंग। डू यू कीप ऑन क्राइंग, क्या तुम रोते रहते हो। हम इख्तियार यानी बेख्तियार पूछते हैं कि क्या तुम रोते रहते हो। अब कोई स्टूडेंट है मुझे कहता है कि टीचर मैं तो दिन में 8 घंटे पढ़ता हूँ, तो ठीक है हम कह सकते हैं कि वो पढ़ता रहता है, डेफिनेट है 8 घंटे कंटिन्यूस तो वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन दिन के 24 घंटे में वो ये हो सकता है कि उसका स्केड्यूल ऐसा हो कि ही कीप्स ऑन स्टडिंग। एंड नेगेटिव, ही डज नॉट कीप ऑन स्टडिंग। वैसे नेगेटिव में हम खाली ये भी कह सकते हैं कि ही डजंट स्टडी, लेकिन हो सकता है कि हम इसको इस कंटिन्यूटी के साथ कहना चाह रहे हैं कि वो हर वक्त तो नहीं पढ़ता रहता। ही डजंट कीप ऑन स्टडिंग, ही डजंट कीप ऑन स्टडिंग, आईएनजी फॉर्म। क्या वो पढ़ता रहता है, डज ही कीप ऑन स्टडिंग। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। ही कीप्स ऑन स्पीकिंग इन, यहां पर एक लफ्ज है और इसको मुझे बताना जरूरी लगा कि स्पीक इन। स्पीक इन हमारे पास एक ऐसी वोकैबुलरी जिसका मतलब होता है किसी की बात के दरमियान में बोलना, बीच में टोकना, रोकना किसी को। He keeps on speaking in your matters. He keeps on, क्योंकि he है देन हमने s लगा दिया यहाँ पर, आगे प्रेजेंट सिंपल। He keeps on speaking in your matters. Negative, he doesn't keep on या he does not keep on speaking in, वो नहीं बोलता रहता, वो बीच में नहीं टोकता है आपको। He doesn't keep on speaking in, क्या वो बोलता रहता है, क्या वो बीच में बोलता रहता है। Does he keep on speaking in? Does he keep on speaking in? अब यहाँ पर हमने कुछ एक्शन वोकैबुलरी लिखी है, मैं चाहूंगी कि इनको हम जरा डिस्कस करते हैं, देन जो पॉसिबल सेंटेंसेस हम उनको बना सकते हैं। स्किप द रोप, रस्सी फलांगना। एक बचपन में हम गेम किया करते थे कि वो रस्सी फलांगना, उसको हम कहते हैं स्किप द रोप। हम लोग रस्सी फलांगते रहते हैं। वी कीप ऑन स्किपिंग द रोप, स्किपिंग आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, वी कीप ऑन स्किपिंग द रोप। आप रस्सी फलांगते रहते हैं, यू कीप ऑन स्किपिंग द रोप। मैं, आई कीप ऑन, दे कीप ऑन स्किपिंग द रोप। लेकिन अगर यहाँ पर ही या शी का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो क्या हो जाएगा, शी कीप्स ऑन, she keeps on skipping the rope, she keeps on skipping the rope। and negative, she doesn't keep on या she does not keep on skipping the rope। fight means लड़ाई करना, मैं लड़ाई करती रहती हूँ, I keep on fighting। आप लड़ाई करते रहते हैं, you keep on fighting। हम लड़ाई करते रहते हैं, we keep on fighting। तो कोई भी सेंटेंस है जिसमें हमने कहा कि हम लड़ते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, that means fight। एंड नेक्स्ट, encourage। encourage कहते हैं किसी का हौसला बढ़ाना, हौसला अफजाई करना। I keep on encouraging you, they keep on encouraging me, I do not keep on encouraging you। तो यहाँ पर हम ये सेंटेंसेस को देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वोकैबुलरी। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वोकैबुलरी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, गो टू द सिनेमा। अब मैंने किसी एक खास की तरफ इशारा किया कि he keeps on going to cinema। he keeps on going to cinema means एक नॉर्मल रूटीन से हटकर वो जाता रहता है, he keeps on going to cinema। and to make negative, he doesn't keep on going to cinema। and what do you keep on doing? Write down in comment section and I will rectify it। I hope आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।